जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, सभी गुरुजन एवं संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रतिदिन श्री विष्णु महापुराण को कहता हूँ। कथा अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर हो रही है। ये मेरा 6वां पुराण है और मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाके आप पिछले मेरे 5 पुराण सुन सकते हैं। ये 6वां पुराण चल रहा है। लगभग 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है प्रतिदिन मुझे कथा कहते हुए। और आप लोग अगर देख रहे हो इसको तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जोड़िए। आपको ना कहीं जाना है, ना एक पैसा खर्च करना है, ना समय आपका खर्च होना है। चैनल खोल के आप पूरी कथा सुन सकते हैं और जब समय हो तब खुद सुन सकते हैं। इसलिए समय और पैसा दोनों ही खर्च होने की अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक अनंत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। ये कथा व्यास जी के पिता पाराशर जी ने कही है। व्यास जी को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, और ये पुराण तीसरे क्रम पर आता है। इसकी कथा व्यास जी के पिता महर्षि पाराशर ने कही थी पुलस्त ऋषि के आशीर्वाद से। आइए कथा को सुनते हैं। मानसिक रूप से हम सब पाराशर जी की कथा में चलते हैं। कथा मैत्रेय ऋषि और पाराशर के बीच में चलती रहती है। बकाया सब श्रोता सुन रहे हैं। कल तक मैंने कहा था कि भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा आ गए हैं गोकुल से। अक्रूर जी ने मथुरा की परिधि में आते ही, सीमा में आते ही कृष्ण बलदेव को उतार दिया। कृष्ण बलदेव जी उतर गए और कहा कि महाराज आप लोग पैदल ही सीधे कंस के यहाँ जाइए। धोखे से भी आप वसुदेव के यहाँ मत चले जाना, क्योंकि कंस बहुत परेशान कर रहा है उन दोनों को। जब से नारद जी के द्वारा ये पता लगा कि आपने किस तरह से कृष्ण भगवान को नंद के यहाँ भेजा है, उसको पता लग गया है। तभी से वो आप लोगों की अत्यंत बेइज्जती कर रहा है और आप दोनों को मारने के लिए प्रयास कर रहा है। और आपके मारने के लिए ही उसने हमें आप को लाने के लिए हम भेजा है। हम आपको ले आए प्रभु, आप सब जानते हैं। इसलिए आप जाइए और सीधे कंस की यज्ञशाला में जाइए, जहाँ धनुष को तोड़िए और इन राक्षसों से धरती का उद्धार कीजिए। कल कथा यहाँ तक हो गई थी। भगवान जाते हैं, रास्ते में एक धोबी मिलता है। वो कंस का बड़ा प्रिय था। उसने इन दोनों लोगों की बेइज्जती की। भगवान ने एक मुस्टका मार के उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद मालिनी मिलती है, माली के यहाँ से फूल लेते हैं भगवान। फिर रास्ते में कुब्जा मिलती है, वो चंदन लेके जाती है रोज। कंस को चंदन बड़ा प्रिय है, बड़ा सुगंधित चंदन लगाता था वो। भगवान ने कहा हमको भी लगा दो। तब भगवान के गालों पर उसने बड़ा सुंदर डिजाइन बना के चंदन लगाया। आहा, बलदाव जी और कृष्ण भगवान दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं और कुब्जा की ठोड़ी में उंगली लगाकर वो एक झटका देते हैं। उस झटके के साथ ही कुब्जा सीधी और अत्यंत सुंदर बन जाती है। वो कहती है महाराज घर चलिए मेरे। भगवान कहते हैं अभी तुम जाओ, मैं फिर आऊँगा। यहाँ तक कथा मैंने कल कह दी थी। अब और कुबलिया पेड़ नाम का एक जो बहुत विशाल हाथी था, बड़ा शक्तिशाली था, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। अब भगवान पहुँच गए जहाँ मंच पर सभी लोग बैठे हैं। सभी लोग भगवान पहुँच जाते हैं यज्ञशाला में।
यहाँ से कथा हम शुरू करते हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद आगे की कथा कहेंगे। कृष्ण लीला है, क्या कहें उसको, बहुत अच्छी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलदाऊ जी की जय। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नांग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद कम बंदन करो ना सत विघ्न अनेक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से भगवान कंस के यहाँ पहुँच जाते हैं। राजा के अंतःपुर की स्त्रियाँ और नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलया पीड़ के साथ युद्ध करने से के परिश्रम से बिंदु पूर्ण होकर हेमकण जैसा शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जत कर रहा। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री कहती है, मथुरा की स्त्रियां जो वहाँ बैठी हैं सब मंच पर, वो एक दूसरे से बहुत कहती, एक कहती है, यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्स एक ने कहा कि लक्ष्मी के आश्रयभूत हैं। दूसरी बोली, नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र और कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए देखती नहीं हो क्या? अरे सखियों, चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र और कृष्ण का हंसना देख लो। हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाला कोई बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमारी शरीर और कहाँ ये वज्र जैसा चाणूर असुर। मल्लयुद्ध में पक्षी गणों को यह बहुत बड़ा अन्याय है, परीक्षक गणों का बहुत बड़ा अन्याय है, जो मध्यस्थ होकर इन बालकों और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। कंस ने चाणूर और मुष्टिक नाम के दो महापहलवान, बड़े भीषण पहलवानों को
कुश्ती लड़ने के लिए लगा दिया। अब बलराम और कृष्ण इनसे लड़ रहे हैं। तदनंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगा। कृष्ण जी चाणूर के साथ लड़ रहे हैं और बलराम जी मुष्टिक के साथ लड़ रहे हैं। नीचे गिराकर उछलकर घूंसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकर मारकर एक दूसरे के अंगों को रगड़ कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध हो रहा था। इस प्रकार समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। कुश्ती हो रही थी। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे वैसे ही उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण हो गई। उसका बल खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के बाद बल कहाँ बचेगा। शक्ति तो ईश्वर की ही दी हुई है, उन्हीं में समा जाती है सबकी। तो यहाँ तो ये लड़ रहा है उनसे, क्षीण हो गई। उन भगवान ने लीला पूर्वक कृष्ण लड़ रहे हैं। चाणूर के बल का क्षय और कृष्ण के बल का उदय देखकर कंस ने खींचकर तुरी आदि बजाना बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग तुरी आदि के शब्द हो रहे थे। तब आकाश में अनेक दिव्य तुरी एक साथ बजने लगे। देवगणों ने तुरी बजाना शुरू कर दिया। हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद। सभी देवता आकाश में खड़े थे, वो भी देख रहे थे इस युद्ध को। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आपकी जय हो। केशव, आप शीघ्र इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के उद्देश्य से उसे घुमाया और कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। घुमाने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। कितना जोर से पटका होगा उसको घुमा के, कई टुकड़े हो गए उसके, और रक्तस्राव होकर पृथ्वी को कीचड़ जैसा कर दिया। उधर मल्ल युद्ध में बलराम जी मुष्टिक से भिड़े थे। मस्तक पर घूंसे से वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया। उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। इस तरह दोनों कृष्ण ने और बलराम जी ने चाणूर और मुष्टिक दोनों के उद्धार कर दिया और समवय गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन कर रंगभूमि में उछलने लगे। भगवान खेलने लगे रंगभूमि में। क्या बात है, आहा। अखाड़े में एक तरह से सबको बुला के खेलने लगे और वहीं वो मरे पड़े थे कंस, वो चाणूर और मुष्टिक। तदनंतर कंस ने क्रोध में नेत्र लाल करके वहाँ एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे समाज से इन ग्वाल वालों को बलपूर्वक हटा दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो और वृद्ध पुरुषों को अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ही जितने गो बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो। इनकी गायों को भी छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार का आज्ञा दे रहा था, उसी समय मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। किसको? कंस को, जो अनाप शनाप बक रहा था। इसका मुकुट खिसक करके अलग गिर पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसकी देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के समान वेग से हुए दरार के समान पृथ्वी पर परिधा सी बन गई। जैसे ही भगवान ने उसको घसीटा तो वो इतना भारी था कि उतनी जहाँ से उस भगवान ने कंस को घसीटा उतनी जगह धरती में रगड़ गई, एक दरार सी पड़ गई। कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसका भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक भगवान पर आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इसका भाई था सुमाली, वो भी मारा गया बलराम जी के द्वारा। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र तो अभिज्ञापूर्वक मारा देखकर रंगभूमि में उपस्थित जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण होया।
और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवकी वसुदेव आ जाते हैं वहीं, उन्होंने चरण पकड़ लिए भगवान ने, माता पिता आ गए, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ या देवकी जी को और वसुदेव जी को, इसलिए वो बोले, हे प्रभु, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। देवकी वसुदेव, पुत्र भाव तो था ही, सत्य तो यह कि उनको स्मरण आने पर भगवान के भगवत भाव का पता लग स्मरण हो आया और वो स्तुति करने लगे। वसुदेव जी कहते हैं, प्रसीद सीदताम दत्तो देवानाम यो वरः प्रभो तथा वयो प्रसादेन क्रतोदारस्य केशो आराधितो यद भगवान बतीर्णो ग्रहे मम दुर्वृत्ति निधिनार्थाय तेन न पावितं कुलम त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमया स्थितः प्रवर्तेते समस्तास्तम अस्तवत्तो भूत भविष्यति। हे अचिंत, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए कि सब आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल तो पवित्र हो ही गए हैं, हुआ ही है। आप सर्वभूतमय और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत भविष्यत आप ही में प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, हे समस्त यज्ञों के से आप ही का तो यजन किया जाता है। वाह, क्या बात है। तथा हे परमेश्वर, आप यज्ञ करने वालों के यष्टा, यज्ञ के स्वरूप, हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण मेरा जो और देवकी का यह चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। भगवान, हम कहाँ आप त्रिलोकीनाथ को पुत्र समझ बैठे हैं, ये भ्रम है हमारे लिए। यह बड़ी हंसी की बात भी, यदि आप आदि अंत से रहित हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है, ऐसा कौन सा मनुष्य जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? अरे आपको पुत्र कौन कह सकता है प्रभु? आप तो जगत पिता हो, आपके द्वारा तो इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, फिर आपको पुत्र कौन कहेगा? आप तो सभी के पिता हो। हे जगन्नाथ, जिन आपसे जगदेत जगन्नाथ संभूतमखिलं यतः कया युक्त्वा बिना मायां सो अस्मत्ता संभविष्यति। हे जगन्नाथ, जिन आपसे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम स्थित है, वह प्रभु कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे गोपाल, हे गोविंद, हे नारायण, जो सबको अपने इच्छा से जन्म देता है और उसकी पूर्ण उम्र को करता है, वह किसी की कोख में और किसी की गोद में इतनी छोटी सीमा में कैसे रह सकता है? इस तरह से बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं देवकी और वसुदेव। हे परमेश्वर, आप वही आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। देवकी और वसुदेव कहते हैं, हे परमेश्वर, वही आप हम दोनों पर प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न हो जाइए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं, अपने अंश अवतार से विश्व की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। आज इस तरह ना जाने कितने कंस पैदा हो चुके हैं, बहुत सारे कंस हो गए। एक कंस ने उस समय के कारण त्राहिमाम कर उठी थी प्रजा। आज तो इस कलयुग में इतने कंस हो गए हैं नारायण। गायों को घर से निकाल दिया है सनातन धर्मियों ने,
ये भी सब विधर्मी होते जा रहे हैं। इनकी आदतें कहें या इनकी क्या कहें, राक्षसी जैसी हो गई है। सभी गायें रोड पर बैठी हैं और ये सब ताश खेल रहे हैं और नशेड़ी हो गए हैं। गोदुग्ध का पान करने की या शराब और गुटखा खा रहे हैं आज के नौजवान युवा। गायें मर रही हैं भूखों और गौ माता कह रहे हैं। इस संविधान ने भी चौपट करके रख दिया है। एक धर्मनिरपेक्ष संविधान में धर्म की सापेक्षता का हम क्या करें, कहाँ से आएगी। और एक और हो गया है सबसे बड़ी खराब बात कि सभी व्यक्तियों, आज की बात कर रहा हूँ मित्रों में, वर्तमान परिवेश में, कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए लालयत हैं, क्योंकि संविधान ने उनको रिजर्वेशन दे दिया है और इससे उनके खुद के कार्य दूसरे लोग करने लगे हैं। और अब निकम्मे और अपनी हस्तकला के जो बड़े भारी मालिक थे, उनके बच्चे रोड पर सरकारी नौकरी के लिए घूम रहे हैं और इस तरह से भारी मात्रा में बेरोजगारी की एक समस्या खड़ी होती जा रही है देश में। अरे सभी लोग अपने अपने काम करते थे तो बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोहे वाला लोहे का काम कर रहा था, चमड़े वाला चमड़े वाली का काम कर रहा था, लकड़ी का बढ़ई काम कर रहा था। सब लोग एक ही थे, छुआछूत तो थे ही नहीं। ये तो हमने बनाई बीच के बीच कुछ लोगों ने चंद आदमी। सभी लोग एक दूसरे का आदर करते थे, हम भी सभी का आदर करते थे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। दादा से दादा, काका से काका, सब कहते थे। और आज संपूर्ण लोगों ने अपने अपने कर्म से बेहद होकर नालायकी के काम करते हैं और 24 घंटे सरकारी नौकरी के लिए मुंह उठाए फिरते हैं। और इस तरह से देश की संपूर्ण ज़रूरत की चीज़ें ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएंगी जहाँ से देश अपने आप ही ये बर्बाद हो जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी जब दिशाहीन हो जाएगी, सरकार किस किस को नौकरी देगी, कहाँ तक देगी। और नाइयों ने अपना बाल काटना बंद कर दिया है, बेरोजगार वही हो गए हैं। इस तरह सभी ने अपने अपना काम मूल जो कर था वो काम करना बंद कर दिया है, तो बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। नहीं तो एक डिवीजन ऑफ लेबर था, श्रम विभाजन था, श्रम का विभाजन था सबका, जातियों का नहीं था। जातियां तो ये बीच में बन गई व्यवस्था के लिए। चलिए हम थोड़ा विषय से अलग हुए। हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति की ओर किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। हे परमेश्वर, आप वही हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा भी कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश्वर, हे इस ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना है। मैं बहुत डरता रहा भगवान कंस से। कंस बड़ा दुष्ट था, इसलिए भय लगता रहा। मुझे ये पता नहीं था कि आप मेरे पुत्र भगवान ही अंश अवतार ले चुके। ये आपकी माया है। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना। उस शत्रु के भय से ही मैं अपने आप को गोकुल में ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हो गए, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही। हम आपको बचपन से जन्म लेते ही गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और आप इतने बड़े हो गए, 8 वर्ष के हो गए हो। 8 वर्ष के हो गए थे भगवान जब मिले माता पिता से। अब मेरी आप में ममता नहीं रही, क्योंकि ममता पास में रहने से होती है। आप हमारे पास रहे ही नहीं तो पर ममता कहाँ से हो जाएगी। इसलिए मेरी आप में ममता नहीं है। आप इतने बड़े हो गए हो। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है। ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं।
वसुदेव जी कहते हैं, कर्माणि रुद्र मरुद शिव सत्क्रतूनां साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि त्वं विष्णुरीश जगतामुपकार हेतु प्राप्तो असि न परिगतो विगतो ही मोहा। हे गोविंद, हे केशव, हे श्री विष्णु भगवान, मेरा मोह दूर हो गया है, आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे जगन्नाथ, अब मैंने जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इतना कहकर कंस और वसुदेव जी ने स्तुति की। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज इस तरह से कंस का उद्धार हो जाता है, मुष्टिक और चाणूर का भी उद्धार हो जाता है, भगवान कर देते हैं। आगे की कथा कल कहूँगा। उग्रसेन का राज्याभिषेक और भगवान का विद्या अध्ययन के लिए जाना। आप सबका कल्याण हो। भगवान श्री हरि आप सबके ऊपर कृपा करें, देश के ऊपर कृपा करें, संपूर्ण देश के ऊपर कृपा करें, धर्म के ऊपर कृपा करें, धार्मिक मनुष्यों के ऊपर कृपा करें, भक्तों के ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।